शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमाधवं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ये ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 70वां सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही। ऊर्ध्वरे तस्तु च शब्देहि, ऊर्ध्वरे तस्तु च शब्देहि, जिनमें वीर को सुरक्षित रखने का विधान है। ऐसे 3 आश्रमों में भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है। 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ, जिनमें वीर को सुरक्षित रखने का विधान है। ऐसे 3 आश्रमों में ब्रह्म विद्या का अधिकार है, क्योंकि वेद में ऐसा कहा है। इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। अब देखो, जैसे गृहस्थ आश्रम में ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान का अधिकार है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इन तीनों आश्रमों में भी उसके अनुष्ठान का अधिकार है, क्योंकि वेद में ऐसा ही वर्णन है। मुंडक उपनिषद में कहा है 1-2-11, तपः श्रद्धेयुपवसन्त्यरण्ये, श्रद्धेयुपवसन्त्यरण्ये, शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्ता, शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्ता, सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति, यत्रामृतः स पुरुषो यव्यात्मा, यत्रामृतः स पुरुषो यव्यात्मा। जो वन में रहने वाले वानप्रस्थ, शांत स्वभाव वाले, विद्वान गृहस्थ तथा भिक्षा से निर्वाह करने वाले ब्रह्मचारी और सन्यासी तप एवं श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे रजोगुण से रहित, उनका रजोगुण शांत होता जाता है। वे रजोगुण से रहित साधक सूर्य के मार्ग से वहां चले जाते हैं, जहां जन्म मृत्यु से रहित नित्य विनाशी परम पुरुष निवास करता है। इसके सिवा अन्य श्रुतियों में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। प्रश्नोपनिषद 1:10, इससे यह सिद्ध होता है विद्या कर्मों का अंग नहीं, क्योंकि सन्यासी के लिए वैदिक यज्ञ आदि कर्मों का विधान नहीं है और उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है। यदि ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग मान लिया जाए तो सन्यासी के द्वारा उसका अनुष्ठान कैसे संभव होगा। अब देखिए, इसमें हर जगह ब्रह्मचर्य, वीर को सुरक्षित रखने की बात क्यों कही गई? क्योंकि जितना वो चीज कोई अलग से नहीं होती, वो चीज शरीर में ही समाहित होती है, और जब वो मौका होता है तब वो चीज शरीर से अलग हो जाती है। तो शरीर में जो चीज समाहित रहती है, अब जब आप उसको सुरक्षित रखोगे उस चीज को, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो सूक्ष्म शरीर के चक्रों का भेदन कर ऊर्ध्वगामी एनर्जी आपकी स्वतः होने लगती है। अब आजकल डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, या जो इस तरह के पद्धति को मानने वाले क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार से आपको उसके सुखानंद में लिप्त रहना चाहिए, चाहे स्त्री आपकी गर्भिणी हो, चाहे कुंवारी कन्या हो, चाहे कन्या की उम्र चाहे जितनी हो, उस तरह के वो चूंकि सर्वोपरि आनंद है, कामाशक्ति का आनंद सर्वोपरि आनंद है। और किसी भी प्रकार, क्योंकि शरीर में तो बहुत वीर्य बनता है, जितना खर्च करोगे उतना शरीर तो बैलेंस कर ही लेगा, लेकिन शरीर फिर केवल बैलेंस ही कर पाएगा। जो चीज अधिक नहीं है तो वो चीज ऊपर कैसे जाएगी। थोड़ा सा उत्तेजना हुई तो
उसका अपना सेफ्टी वाल्व खुल गया। सेफ्टी वाल्व खुल गया कि शरीर को नुकसान न हो जाए। तो जब आप उसको सुरक्षित रखोगे तो एनर्जी अपने आप ऊर्ध्वगामी होती है। इसलिए गृहस्थ को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए आवश्यकता अनुसार। तो ऐसा गृहस्थ भी ब्रह्म विद्या में उसका अधिकार है। लेकिन आजकल जैसी गृहस्थी चलती है उनका तो विद्या नामक तत्व में अधिकार ही नहीं है, किसी श्रवण में भी कोई अधिकार नहीं है। देखो ये पशु वृत्ति है, काम में सुख मानना ये पशुओं का सबसे ऊंचा सुख है ये, और मनुष्यों में ये सबसे नीचा सुख है। मनुष्यों में सबसे ऊंचा सुख है ब्रह्मानंद। तो अगर आप उधर जाने का प्रयास नहीं करोगे तो एनर्जी तो नीचे आपने जो देखा है, सुना है, भोगा है, उधर एक तरफ जाएगी। और एक बार के ब्रह्मचर्य के खंडित होने में पृथ्वी में जितनी आबादी है उतने कीटाणु होते हैं उसमें जीवित, और उतने जीवित कीटाणुओं में कोई किसी में डेवलपमेंट की क्षमता होती है, प्राण सब में होता है, उतनों की हत्या हो जाती है। इसलिए सबसे सूक्ष्म और सबसे सघन हिंसा है। इसीलिए साधु महात्मा जैन कोई भी ब्रह्मचर्य का सब में बहुत बड़ा महत्व है कि इस हिंसा से पहले बचो। और जब तक कोई इस हिंसा से नहीं बच सकता तब तक उसको किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती। इसीलिए ऊर्ध्वरेतस्तु च शब्द ही, जो ऊर्ध्वरेता शब्द है इस शब्द का हर उसमें महत्व है। अब जैमिनी की ओर से पुनः शंका उपस्थित कर रहे हैं। परामर्शम जैमिनी रच उदना चाप वदति, परामर्शम जैमिनी रच उदना चाप वदति। आचार्य जैमिनी उक्त श्रुति में संन्यास आश्रम का अनुवाद मात्र मानते हैं, विधि नहीं मानते, क्योंकि उसमें विधि सूचक क्रियापद का प्रयोग नहीं है। इसके सिवा श्रुति संन्यास का अपवाद निषेध करती है। आचार्य जैमिनी का कथन है कि संन्यास आश्रम अनुष्ठेय पालन करने योग्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्मानुष्ठान करते हुए ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है। पूर्वोक्त श्रुति में भैक्षचर्याम चरंता, इन पदों के द्वारा संन्यास का अनुवाद मात्र ही हुआ है, विधि नहीं है, क्योंकि वो विधि सूचक क्रियापद का प्रयोग नहीं है। इसके सिवा श्रुति ने स्पष्ट शब्दों में संन्यास का निषेध भी किया। जैसे जो अग्निहोत्र का त्याग करता है वो देवों के वीरों को मारने वाला है। तैत्रीय संहिता 1.5.2.1। आचार्य को उनकी इच्छा के अनुरूप धन दक्षिणा देकर संतान परंपरा बनाए रखो, ये बात तो ठीक है, लेकिन हिंसा परंपरा बनाए रखो ये तो नहीं कहा। हर कण में डेवलपमेंट की क्षमता तो नहीं होती, और ना हर कण में कोई बच्चा डेवलप होता है। कहाँ होता है कहीं नहीं होता, वो तो कोई रेयर। तो इसके सिवा आचार्य को उसकी इच्छा के अनुरूप धन दक्षिणा देकर संतान परंपरा को बनाए रखो, उसका उच्छेद न करो। तैत्रीय उपनिषद 1.11। इन वचनों द्वारा संन्यास आश्रम का प्रतिवाद होने से यही सिद्ध होता है संन्यास आश्रम आचरण में लाने योग्य नहीं, ये जैमिनी कह रहे हैं। मतलब उसको जो संतान परंपरा की बात को, उसके आभास को पकड़ रहे हैं, उसको सत्य को नहीं पकड़ रहे हैं। अतएव सन्यासी का ब्रह्म विद्या में अधिकार बताकर यह कहना कि विद्या कर्म का अंग नहीं, ठीक नहीं। इसके उत्तर में सूत्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं। अनुष्ठेयम बादरायण सामश्रुते साम्य श्रुते 3.4.19। व्यास देव कहते हैं कि गृहस्थ की ही भांति अन्य आश्रमों के धर्मों का अनुष्ठान भी कर्तव्य है। जैसे गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान कर्तव्य है, वैसे ही अन्य आश्रमों का जो धर्म है उसका भी कर्तव्य है, क्योंकि श्रुति में समस्त आश्रमों की और उनके धर्मों की कर्तव्यता का समान रूप से प्रतिपादन किया गया है। जैमिनी के उक्त कथन का उत्तर देते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, उक्त श्रुति में चारों आश्रमों का अनुवाद है।
परंतु अनुवाद भी उसी का होता है जो अन्यत्र विहित हो। दूसरी स्थितियों में जैसे गृहस्थ आश्रम का विधान प्राप्त होता है, उसी प्रकार अन्य आश्रमों का विधान भी उपलब्ध होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अतः जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान उचित है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास के धर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। पूर्व पक्षी ने जिन श्रुतियों के द्वारा संन्यास का निषेध किया है, सूचित किया है, उसका तात्पर्य दूसरा ही है। वहां अग्निहोत्र का त्याग न करने पर जोर दिया गया है। यह बात उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो उसके अधिकारी हैं। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमों में रहते हुए कभी अग्निहोत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, यही बताना श्रुति को अभीष्ट है। इस प्रकार संतान परंपरा का उच्छेद न करने का आदेश भी उन्हीं के लिए है जो पूर्णतः विरक्त नहीं हुए हैं। विरक्त के लिए तो तत्काल संन्यास लेने का विधान श्रुति में स्पष्ट देखा जाता है। यथा यद हरेव विरजेत दहरेव प्रवर्जेत, अर्थात जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास ले ले। अब वैराग्य की सामाजिक मान्यता दूसरी है और वैराग्य का यथार्थ अर्थ दूसरा है। अतः सन्यासी का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार होने के कारण विद्या को कर्म का अंग न मानना ही ठीक है। संबंध प्रकारांतर से इसी सिद्धांत को दृढ़ करते हैं। विधिर्वा धारणवत 3-4-20 अथवा उक्त मंत्र में अन्य आश्रमों की विधि ही माननी चाहिए, अनुवाद नहीं। जैसे समिधा धारण संबंधी वाक्य में ऊपर धारण की क्रिया को अनुवाद न मानकर विधि माना जाता है। जैसे अधस्तात् समिधं धारयन् नुद्रवे दुपरिहि देवेभ्यो धारयति, धारयन् नुद्रवे दुपरिहि देवेभ्यो धारयति, अर्थात स्तृग दंड के नीचे समिधा धारण करके अनुद्रवण करे, किंतु देवताओं के लिए ऊपर धारण करे। जैसे समिधा लेने कोई गया, लाते हैं जो ये परंपरा वाले हैं, ऐसे लकड़ी पकड़ी हाथ लाते चले आए, तो ये विधान नहीं है। देवताओं के लिए समिधा ऐसे नहीं लाई जाती, देवताओं के लिए समिधा ऐसे लाई जाती। नाभि चक्र के हाथ नाभि चक्र के ऊपर ही आएंगे, दोनों ऐसे करेंगे तो, अकेले करेंगे तो नाभि चक्र के नीचे जाएंगे। वो बात कह रहे हैं कि इस वाक्य में स्तृग दंड के अधोभाग में समिधा धारण करने की विधि के साथ एक वाक्यता के प्रतीत होने पर ऊपर धारण करने की क्रिया को अपूर्व होने के कारण विधि मान लिया। उसी प्रकार पूर्वोक्त श्रुति में जो चारों आश्रमों का सांकेतिक वर्णन है, उसे अनुवाद न मानकर विधि ही स्वीकार करना चाहिए। दूसरी श्रुति में आश्रमों का विधान करने वाले वचन स्पष्ट मिलते हैं। यथा ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेद, ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेद, गृही भूत्वा वनी भवेद, वनी भूत्वा प्रवर्जेत, यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जेद, यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जेद, गृहाद् वा वनाद् वा यद हरेव विरजेत तदहरेव प्रवर्जेत, यद हरेव विरजेत तदहरेव प्रवर्जेत। जाबाल उपनिषद का चौथा। अर्थात ब्रह्मचर्य को पूर्ण करके गृहस्थ होना चाहिए, तो फिर एक्सीडेंटों की संभावना नहीं होती। अगर किसी का ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया, फिर अगर कोई गृहस्थ बना, तो युक्ति विधि उसको सब समझ में आ जाती है, जिससे उसकी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं होता। गृहस्थ को वानप्रस्थ होकर उसके बाद सन्यासी होना उचित है, अथवा तीव्र इच्छा हो तो दूसरे प्रकार से ब्रह्मचर्य से, गृहस्थ से, वानप्रस्थ से संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाए उस दिन संन्यास ले लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्य श्रुतियों में भी आश्रमों के लिए विधि देखी जाती है। अतः जहाँ केवल सांकेतिक रूप से आश्रमों का वर्णन हो, वहाँ संकेत से ही उनकी विधि भी मान लेनी चाहिए।
यहाँ यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि कर्म त्याग का निषेध करने वाली जो श्रुति है वो कर्मासक्त मनुष्यों के लिए ही है, विरक्त के लिए नहीं है। इस विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि कर्मों के बिना केवल ज्ञान से ही ब्रह्म प्राप्त रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। संबंध: पूर्व प्रकरण में संन्यास आश्रम की सिद्धि की गई। अब यज्ञ कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि में की जाने वाली जो उपासना है उसकी तथा उसके लिए बताए हुए गुणों की विधेयता सिद्ध करके विद्या कर्मों का अंग नहीं है, यह सिद्ध करने के उद्देश्य से अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। ये लोगान संन्यास आश्रम की वृत्ति कैसी होनी चाहिए। ऐ मन तुम गाओ गान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ऐ मन तुम गाओ गान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। दिखता है भाव महान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। दिखता है भाव महान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। चाहे जितना सुख दुख होवे, चाहे जितना सुख दुख होवे, तू कभी न सत्य विमुख होवे, तू कभी न सत्य विमुख होवे। निकले अंतर से दान यही, निकले अंतर से दान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। दिखता है भाव महान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। दिखता है भाव महान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। रहना घर में हो या वन में, रहना घर में हो या वन में, चिंता न रहे कोई मन में, चिंता न रहे कोई मन में। है सहज सुलभ शुभ ज्ञान यही, है सहज सुलभ शुभ ज्ञान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ऐ मन तुम गाओ गान यही, ऐ मन तुम गाओ गान यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। सुख साम्राज्य पाए तो क्या, सुख साम्राज्य
मिलती इससे शुचि सदगति है, मिलती इससे शुचि सदगति है। ये कितनी सुंदर सन्मति है, ये कितनी सुंदर सन्मति है। बस रहे पथिक का ध्यान यही, बस रहे पथिक का ध्यान यही, बस रहे पथिक का ध्यान यही। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, बस रहे पथिक का ध्यान यही। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, दिखता है भाव महान यही। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, दिखता है भाव महान यही। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, ऐ मन मन से सर्व समर्थ दाता की शरण दो। बुद्धि दृष्टि से अनुभव करो कि जिसका आश्रय कभी छूटता ही नहीं वही परमात्मा है, वो निरंतर मिला ही रहता है। क्या मतलब? अनंत शुद्ध चैतन्य आत्मा का जब बुद्धि से संयोग होता है तो वही अहम का जन्म होता है। उस अहम का स्फुरण बुद्धि में होता है, और वही अहम जब मन के स्तर पे आता है, वृत्तियों के स्तर पे आता है, तो अनेक प्रकार के आकार उससे जुड़ जाते हैं। फिर वही मन प्राण के संग से, मन के संग से, तन के संग से इन सब उपाधियों को धारण कर अपने को वही समझने लगता है। वही बात कह रहे हैं। बुद्धि दृष्टि से अनुभव करो कि जिसका आश्रय कभी नहीं छूटता। अब शुद्ध चैतन्य आत्मा और बुद्धि का संयोग, तो जो बुद्धि में अहम का स्फुरण हो रहा है वो तो चैतन्य आत्मा के ही कारण है, वो तो संग कभी नहीं छूटता, वो परमात्मा है। हो गई वही बात, वो निरंतर मिला ही रहता है। श्रीमद् भागवत में श्री हरि शरणम, हरि शरणम, हरि का अर्थ होता है जो हर लेता है। क्या? जहाँ दुख नहीं है, जहाँ स्मरण करते ही दुख समाप्त हो जाते, उसको कहते हैं हरि। जिस नाम रूप का स्मरण करते ही दुख समाप्त हो जाए उसको कहते हैं हरि। हरि माने विष्णु, विष्णु माने प्रेम सत्ता, और प्रेम आत्मा का स्वरूप है। और जो आपकी आत्मा में हो के मन में प्रकट हो रहा है, मोह के रूप में, काम के रूप में, उसका स्मरण करते ही दुख समाप्त हो जाते हैं। अथवा श्री हरे परमात्मने नमः, इन नामों के जाप की महान महिमा वर्णित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्